नमस्कार दोस्तों, वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज हमारा स्पोकन इंग्लिश का दूसरा दिन है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। एक वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी काम की बात होती है, जिसमें कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है। सिंपल सी बात कहें तो जिसमें वर्ब होती है, वो होते हैं हमारे एक एक्शन सेंटेंसेस, ठीक है, जिनको हम लोग टेंस बोलते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन एक्शन सेंटेंसेस, जिनको हम लोग सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम किसी की क्वालिटी वगैरह के बारे में बात करते हैं, किसी की क्वालिटी, नेचर, प्रोफेशन, इसके बारे में हम लोग बताते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे कि जो सेंटेंस है उसके कितने कंपोनेंट होते हैं। एक बेसिक सेंटेंस बनाने के लिए हमको लगभग 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। स्क्रीन पर आपको मेंशन किया गया है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको बताऊंगा कि ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं पर ही बात करेंगे। तो सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट का मतलब डूअर, काम को करने वाला, ठीक है, या जिसके बारे में बात हो रही है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक्शन सेंटेंसेस में जो एक्शन को कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो खेलने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आई है वो क्या होगा? वो सब्जेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी तो होते हैं जिसमें एक्शन होता ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? वो एक अच्छा लड़का है, उसके बारे में बात हो रही है। तो जो ही है वो यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि वर्ब का मतलब होता है एक्शन। तो जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, हंसना, रोना, उठना, बैठना, खाना, चलना, फिरना, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वर्ब बोला जाता है। इसे ही हम लोग एक्शन बोल देते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब जैसे आई एम प्लेइंग, तो प्लेइंग मतलब खेलना, ठीक है ना। तो खेलने को क्या बोलेंगे? यहाँ पर वर्ब बोलेंगे। ओके। अच्छा, तीसरा है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिस पर काम का असर पड़ता है। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो मैं क्या खेल रहा हूँ? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो ये क्रिकेट जो है ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। आई एम वॉचिंग ए मूवी, मैं मूवी देख रहा हूँ, तो मैं देख क्या रहा हूँ? मैं मूवी देख रहा हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ओके। तो यहाँ पर खेलने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पर आई जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। मैं यहाँ पर क्या हूँ? सब्जेक्ट है। और प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। तो वर्ब मतलब क्या होता है? कि कोई एक्शन परफॉर्म करना। तो एक्शन यहाँ पर क्या है? खेलना। मैंने बताया ना आपको, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, जो भी हम लोग काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है? वर्ब बोला जाता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो क्या है? प्ले है। और तीसरा, खेलने का काम किसके ऊपर हो रहा है? क्रिकेट के ऊपर हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? क्रिकेट हो जाएगा। तो आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है, और फिर उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ओके। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मोहन इज रीडिंग न्यूज़पेपर। मोहन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। अब यहाँ पर न्यूज़पेपर को पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो मोहन यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। और दूसरा वर्ब यहाँ पर क्या है? पढ़ना, ठीक है ना। तो रीडिंग, रीडिंग को क्या बोलेंगे? यहाँ पर वर्ब बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो है रीडिंग। और तीसरा यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट, न्यूज़पेपर। अब रीडिंग का काम किस पर हो रहा है? रीडिंग का काम हो रहा है न्यूज़पेपर के ऊपर, इसीलिए न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि आपको ये तीनों बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। एक जर्नल सेंटेंस बनाने के लिए, बेसिक सेंटेंस बनाने के लिए हमें इन तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं कंप्लीट कोर्स आपको करवाऊंगा। आप मेरे साथ बने